अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विस फिस्टा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मीट कबाब, जो बाहर से बिल्कुल रोस्टेड और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई। ये कबाब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मसालों की मीट मसाला तैयार कर लेते हैं। मीट मसाला के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच साबुत गोल की, 1 चम्मच जीरा साबुत, 2 चम्मच खड़ी धनिया और हाफ टेबल स्पून शाह जीरा, इसे भी ऐड करना जरूरी है। 4 से 5 लौंग और 1 अदद यहाँ पे मैं जावित्री और 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पे जायफल का भी इस्तेमाल की हूँ और इसमें 1 चम्मच खसखस भी डालकर इससे सभी को फाइन पाउडर बना ली हूँ। चलिए अब इसे मैं साइड में रखते हुए थोड़ा सा पका हुआ पपीता यहाँ पे ली हूँ, लगभग 50 ग्राम होगा यहाँ पे पपीता, उसे भी मैं बारीक पेस्ट बना के साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं काजू बादाम को पहले से यहाँ पे भिगो कर रख दी थी 3 से 4 घंटा के लिए। आपके पास टाइम है तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो कर रख सकती हैं और इसे भी फाइन पाउडर बना लीजिए। इसमें 1 बाउल दही डालकर दही को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है। दही डालकर ही यहाँ पे काजू और बादाम का पेस्ट बना लेना। अब इसे भी साइड में रख दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले मीट को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे मैं मोटे टॉवल पे फैला दी थी। एक एक पीस करके मैं अच्छे से फैन के नीचे रख दी थी। जितने भी इसके अंदर मॉइस्चर और पानी थे सारे एब्जॉर्ब हो गए और फैन से सूख गए। उसके बाद यहाँ पे मैं मीट में सबसे पहले ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे पके हुए पपीता का जो मैं पेस्ट बना के रखी थी उसे भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पे आप नमक ऐड कर लीजिए और यहाँ पे तीखा आप अपने पसंद के मुताबिक ऐड कर सकती है। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल की हूँ और 2 या 3 पिंच मैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल की हूँ और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, यहाँ पे 2 पिंच मैं गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल की हूँ और बाकी की यहाँ पे तली हुई प्याज 2 इसे गोल्डन फ्राई करके रखी थी उसे भी यहाँ पे मैं शामिल कर दी हूँ। चलिए ये मैं कबाब मसाला जो बना कर रखी थी उसे भी शामिल कर देती हूँ और यहाँ पे काजू और बादाम दही का जो पेस्ट बनाई थी उसे भी शामिल कर लेती हूँ। सभी चीजों को शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सभी पीसेस पे अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, इसे बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, मसाला हर पीस पर प्रॉपरली कोट होना चाहिए, तभी कबाब का टेस्ट हर बाइट में इक्वली डिलीशियस आएगा। चलिए अब मैं इस रेसिपी की जान को भी मैं ऐड कर देती हूँ। चलिए ये फाइनल टच में मैं यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब जबकि मैं अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, अब फ्लेवर्स मीट के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी, इसलिए क्योंकि मैं पका पपीता का इस्तेमाल की हूँ। अगर आप कच्चे पपीता का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़े, इससे ज़्यादा रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बहुत ही सारे पीसेस टूटने लगेंगे पकने के टाइम। यहाँ पे रेस्ट के लिए मैं रखी थी 3 से 4 घंटे के लिए। चलिए अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। अब पैन को हीट करेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल गर्म होते ही कबाब को केयरफुली पैन में प्लेस बाय प्लेस रखेंगे, साइड में करके रखेंगे। इस स्टेज पे आप देखेंगे कि इससे एक साउंड भी रिलीज हो रहे हैं, छन छन की आवाज, जिसे सिजलिंग साउंड कहते हैं। इस तरह की आवाज आना शुरू होती है। बस इसे धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही टेस्टी बन रहा है, घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब कबाब को मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पर जल्दी से कुक नहीं करना है, वरना कबाब बाहर से जल सकता है और अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कबाब को जेंटली अच्छी तरीके से उसे पलट कर उसे देखिए कलर कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे। कबाब को स्लो धीरे धीरे से पलटना है ताकि हर साइड इवनली कुक हो और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ जाए। और अब हमारे कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। चलिए इसी तरह से सारे कबाब को अच्छी तरह से पकाएंगे। जो और बचे हुए भी कबाब है उसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, स्लो से मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हुए भी आपको कुक करना है। चलिए सारे पीसेस को इसी तरह से ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक
इसे पकाएंगे। देखिए कलर कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। अब दूसरी साइड भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। आप टेस्ट करके यहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा कबाब थोड़ा सा टाइट है तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप ढककर भी इसे पका सकती हैं। जब पानी इससे अच्छे से निकल जाएंगे तो इसे मीडियम फ्लेम पे सुखाकर इसे पकाना है। चलिए इस तरह से मैं एक बार ढककर भी पकाई हूँ। बहुत ही अच्छे तरह से ये पककर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार है। सारे कबाब अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे भी प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ और भी जो बाकी बचे हुए कबाब है उसे भी मैं इसी तरह से पकाकर तैयार कर लेती हूँ। सभी कबाब को इसी तरह से धीरे धीरे पकाकर तैयार कर लेना है। चलिए सभी को पकाकर इसी तरह तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे कि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और इसकी खुशबू बाहर तक जाने लगी है। सभी कबाब तैयार होने के बाद इसे मैं सारे कबाब जो पहले से मैं निकाल के रखी थी उसको सभी एक ही पैन में रख देना साइड साइड में, और फ्लेम अभी ऑफ नहीं करना, स्लो फ्लेम करके इसे मैं बीच में एक प्याला रखूंगी या फिर आप एल्युमिनियम फॉयल भी रख सकती है। मैं यहाँ पे प्याला में एक कोयला को जलाकर रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं यहाँ पे सरसों का तेल या फिर यहाँ पे मैं घी ऐड करूंगी। इसकी स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे स्मोकी के लिए मैं यहाँ पे धुआं की जो खुशबू है सारे पीसेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल बिहारी स्टाइल कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। बिहार में जो लोग कोयले पे कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से खुशबू और टेंडर कबाब बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही डिलीशियस कबाब बनकर तैयार होती है। चलिए ये बिहारी स्पेशल कबाब बनकर तैयार है। बस सिंपल सी प्लेटिंग और हमारा मीट कबाब एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। देखिए इसका कलर, और जब इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन को निचोड़कर इसे खाएंगे और इससे प्याज के साथ खाना खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बाइट में ही इससे पता चल जाएगा ये कितना टेस्टी और कितना लाजवाब कबाब बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये स्पाइसी, जूसी और परफेक्ट रोस्टेड मीट कबाब पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर ट्राई करना। आप इसे नान या सिंपल रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसे प्लेन चावल दाल पे भी आप इसे सर्व कर सकती हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट होता है और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये रेसिपी आप लोग के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके बताइए कि ये रेसिपी किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए आप लोग को यहाँ पे मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये फाइनली टूट जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और ये बहुत ही गर्म है, इसे ये बहुत हाथ से जल रहे हैं, इसलिए मैं इसे देखिए इस तरह से मैं तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से कुक हो चुके हैं और अंदर से ये बिल्कुल एकदम जूसी बनकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल परफेक्ट कबाब बनकर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब हैप्पी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।